हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत ही रोमांच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है। आगे कैसे? क्योंकि आपको जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर में जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे एच एफ इज रूम टेम्परेचर, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको। बताते हैं, एच एफ is liquid at room temperature। Why? क्यों होता है? इसी में क्वेश्चन जोड़ देगा। HF is a liquid but HCl is a gas at room temperature। Why? तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर जो आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पूछ देगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है, क्यों होता है, समझे? और आपको हम आज बताने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन होता है, सारा चीज बताएंगे। बहुत ही कंसंट्रेट माइंड के साथ देखिए। एक बस इतना ही आप आपको बताएंगे। अगर अच्छे से आप देख लीजिएगा इस वीडियो को तो बहुत ही अच्छा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर पकड़ हो जाएगा। दूसरे वीडियो में हम बताएंगे वेंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस सब क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत लिख दीजिएगा। ये सब 12 के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं कृपया कर करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिखेंगे हाइड्रोजन बंधन। एक होता है, दो टाइप का होता है, इंटर मोलेकुलर एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहला बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बीच में हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जो होता है उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको कहेंगे हम लोग एच बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गया ऑक्सीजन, ये एटम, ये एटम, ये वाटर हो गया। ठीक है, अब इसके जो बीच में जो बंधन बना, ये जो बंधन बना, और ये जो बंधन बना, इसको हम लोग कहेंगे हम लोग एच बॉन्डिंग। इसको हम लोग कहेंगे, इसको कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए ये जो है इसको हम कहेंगे हम लोग एच बॉन्डिंग। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में अगर एच एटम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, इसको ये इस टाइप के बॉन्ड को कहेंगे हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया बात? अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर या different molecule linked with nitrogen, oxygen, chlorine to H atom। ठीक है, टू सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल लिंक्ड विथ NOF टू H एटम, उसको क्या हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन के रिंग के बीच में अब देखिए यहाँ पे जो है इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, इसके बीच जो बंधन होगा इसको कहेंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसमें क्या है, देख रहे हैं इसमें क्या है, सेम मॉलिक्यूल है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे ये फेनॉल फंक्शनल ग्रुप है, ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है नाइट्रोफेनॉल। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये है नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रोफेनॉल हो गया। फेनॉल का जो फेनॉल कैसे लिखते हैं, जैसे ऑक्सी बेंजीन रिंग पे जब OH चढ़ जाता है तो उसको हम लोग फेनॉल कहते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग नाइट्रोफेनॉल कहेंगे। तो यहाँ पे आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे सेम मॉलिक्यूल बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, के बीच जो बनेगा बंधन, इसको कहेंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ये बात हुई कि अब जो क्वेश्चन जो पूछे बताए हुए थे हम आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे क्वेश्चन पूछे थे, आराम आराम से पढ़ना है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। HF is liquid but HCl is gas at room temperature। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, वाई क्वेश्चन रहेगा, क्यों ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो बंधन जो लगेगा, इसमें जो बॉन्डिंग जो बनेगा, इंटरमोलिकुलर बनेगा इंट्रामोलिकुलर बनेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ज्यादातर केस में एलिफैटिक चेन में बनता है, एरोमेटिक में नहीं बनता। तो HF जो है हमेशा बोलिएगा HF इज ए लिक्विड बट इट इज गैस बिकॉज intermolecular hydrogen bonding form in HF, but HCl is not due to the
ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू द आप बोलिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, HCl गैस के फॉर्म में रहता है। समझ में आ गया बात? तो इसीलिए ये होता है। बॉइलिंग पॉइंट का भी यही रीजन दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट में भी यही रीजन दीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन को रटने के लिए बहुत सारा चीज जरूरी नहीं याद करना। ये बात डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अब कितना आप ये रटिएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप जो पानी है जिसका फॉर्मूला H2O होता है, वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है बताइए? लिक्विड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच जो बॉन्ड जो बनता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये जो होता है ये सोलबिलिटी को प्रमोट करता है, जो घुलनशील होता है, सोलबिलिटी को बॉइलिंग पॉइंट को अथी करता है, इनहेंस करता है। तो यही सब चीज जो है, ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट बी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में जो बंधन बनेगा H एटम के बीच में, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना बात बता दिए। अब हम लोग कुछ बात हम समझ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम एटम, देखिए सेम मॉलिक्यूल है, इंट्रामोलिकुलर है, सेम मॉलिक्यूल, but different function group attached with the electronegative atom and hydrogen. ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ में आ गया ये कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अब कोई आदमी अगर एग्जाम में पूछ दिया यही क्वेश्चन में, इंटर के जगह पर इंट्रा लगा देगा, तो कोई एग्जामिनर काट देगा क्वेश्चन के आंसर को। समझ बात क्या? इसीलिए जब अगर एग्जाम भूल जाइएगा ना आप, अगर इंटर है कि इंट्रा है, कभी इनकेस भूल जाइएगा तो डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कीजिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो इंटर है। अब इसके हमको मान के चलिए, हम इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। आई लव केमिस्ट्री का ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए इंटर 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 मतलब कोई चीज में घुसना, आसानी से घुस जाता है। इंट्रा जोड़ दे के पड़ता है, कोई भी चीज में आसानी से घुस नहीं पाएगा, जोड़ दे के पड़े तो उसको कहेंगे हम लोग इंट्रा। ठीक है, ये हमारा अपना लॉजिक है, कोई मतलब जस्ट बुझिए ये याद कराने के लिए। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। इंटर और इंट्रा, अब देखिए इंट्रा एक क्लोज रिंग है, रिंग में घुसना बहुत आसान है, इसमें घुसना बहुत आसान है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इंटर इंट्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ गए क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, इतना तक आप लोग ने वीडियो देखा, इसमें सीखा, जो भी सीखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। लगातार बने रहें। ठीक है, और आपको इस चैनल को आगे, ये आपका अपना चैनल है, इसको आगे तक पहुंचाइए और लोगों को, स्टूडेंट लोगों को इसके बारे में बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।